हो जाता है लोगों को आजकल, छोटा सा पद पा गए और क्या हो गया उन्हें अहंकार। गुरु जी विभागाध्यक्ष रहे, कार्यक्रम समन्वयक रहे, उनके संतानें दोनों बेटे बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पूरा परिवार शिक्षित है, गुरु माता भी हमारी अध्यापिका है, लेकिन गुरु जी में अहंकार का लेस मात्र नहीं। ये हम सभी को सीखना चाहिए। लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों पर अहंकार हो जाता है। तो आप सब गुरु जी से सीखें और इस कैंप में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करके गीत संगीत इन 6 दिनों में 7 दिनों में कुछ छोटे मोटे गीत नाटक कुछ ऐसा तैयार कर लें, इस 7वें दिन उसकी प्रस्तुति की जा सके और एक आध दिन बस्ती में जाकर के लोगों को जागरूक करके। अब चित्र खींचना इसलिए भी आवश्यक है कि आपको रिपोर्ट बनानी है। एक महत्वपूर्ण कार्य आप सीखेंगे रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। मैं अपने कार्यक्रम अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रतिदिन 2, 3, 4 छात्रों को ड्यूटी लगा दें, आज जो कार्यक्रम में हुआ उसकी रिपोर्ट बनाएं, शाम तक उसको शेयर करके दें। तो कैसे अखबार में रिपोर्टिंग की जाती है, थोड़ा सा निर्देश देना होगा इनको। आज इस दिनांक को ये शिविर हुआ, मुख्य अतिथि ये आए, उन्होंने यह बात कही, इस प्रकार आप संक्षेप में। और जो फोटो खींचे, साथ में फोटो को संलग्न करें। ये डाटा के लिए भी, सूचना के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन रिपोर्टिंग आपको आ जाएगी। इन 7 दिनों में आप रिपोर्टर हो जाएंगे और बहुत आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। केवल कक्षा में जाने से, क्लास पढ़ने से तो विकास होता है, लेकिन शिविर में बहुत सी ऐसी बातें आदमी सीख लेता है जो कक्षा में नहीं सीख पाता। बाकी गुरु जी का लंबा अनुभव है और राघवेंद्र जी का निर्देशन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। और अंत में मैं राघवेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। मैं विगत 4 वर्षों से यूवी क्रिश्चियन महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का कार्यक्रम अधिकारी था। कोरोना और इस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं रही, हम लोग भी डे कैंप भी लगा पाए, नाइट कैंप नहीं लगा पाए, लेकिन आगे परिस्थितियां सुधरेगी। अभी हम लोग का एक नया चुनाव है, आगे और अच्छे ढंग से कैंप होगा और ये राघवेंद्र जी की तपस्या और उनका परिश्रम है। देखिए हॉल और ये सब उन्होंने व्यवस्था कर दी, नहीं तो इसमें धन जैसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। कार्यक्रम अधिकारी ही अपना उदारता से जो है यह करता है। डे कैंप में ऐसी कोई बहुत प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। नहीं तो हम लोग तो दरी बिछा करके उसमें विद्यार्थी हमारे बैठ जाते थे और इस प्रकार का चलिए ये व्यवस्था उन्होंने उपलब्ध कराई, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय डॉक्टर प्रतिपा जी। और सर ने आप लोगों को काफी कुछ सिखाया, जानकारी, ताली बजाना जो इन्होंने सिखाया है तो आप लोग को हमेशा याद रखना, ठीक। और सर ने अब तो आप लोग को कोई संशय नहीं इससे फायदे क्या होंगे। चलिए कोई बात नहीं, यदि कोई भी संशय है तो इस पीरियड के पूरा हम लोग के भारद्वाज विश्व आदरणीय प्रोफेसर उमाकांत यादव गुरु जी के माध्यम से आप लोग को सभी प्रकार की एनएसएस की जानकारी मिलेगी। जैसा कि गुरु जी एनएसएस के पूरा मालिक रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जितनी कॉलेज में 10 साल 10 दिन, और कई लोगों को गुरु जी ने अच्छे कार्यक्रम अधिकारी तैयार किए। इनके देखते देखते इनके स्टूडेंट भी कार्यक्रम अधिकारी बने, तो जो भी सीखे हैं इनके स्टूडेंट इन्हीं से सब कुछ सीखे। तो प्रोफेसर उमाकांत गुरु जी आप लोगों को एनएसएस का इतिहास, एनएसएस की सामाजिक स्थिति, एनएसएस की सांस्कृतिक स्थिति, स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम और जितने भी इसके कार्यक्रम होते हैं और गवर्नमेंट का भी क्या उद्देश्य होता है, क्यों एनएसएस की आवश्यकता, और उस एनएसएस में आप जैसे युवाओं की क्या भूमिका, प्रारंभिक काल से लेकर अभी तक और आगे के वर्षों में भी एनएसएस की क्या, उन सभी विषयों को गुरुजी प्रकाश डालेंगे, आप लोग को लाभान्वित करेंगे। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर उमाकांत यादव गुरुजी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और आप लोग को ज्ञानार्जित करें। इसीलिए गुरुजी के लिए एक बार ताली बजाइए आप।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम प्रिय आपके कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी, हमारे दो अन्य वर्तमान कार्यक्रम समन्वय को लेकर अपने 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन करते हैं। इन लोगों ने लेकिन कुछ जिम्मेदारी इन्होंने हमारे ऊपर ज्यादा थोप ली और वो जरूरी भी है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम जो है, मैं आप लोगों से संवाद शैली में बात करूं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में बता करके तो फिर आपसे बात करूं। ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इसकी स्थापना कब हुई, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है, किसी को कोई आइडिया? क्योंकि राघवेंद्र जी ने इतिहास की ओर भी इशारा कर दिया, इसलिए बात करना जरूरी है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 24 सितंबर 1969। 24 सितंबर 1969। आप सबको जानना चाहिए एनएसएस का स्थापना दिवस आप लोग स्थापना दिवस मनाएंगे अगले कब? सितंबर में, 24 सितंबर। और ये जो है 24 सितंबर 1970, सामान्य रूप से कहा जाता है कि वो जो सत्र है, क्योंकि आपका शैक्षणिक सत्र चलता है, तो 69-70 वाला जो सत्र था उसमें आपके राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसके मूल में क्या था, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में 1949 आप बात कर रहे थे, 1950 से ही जो है, क्योंकि आपको उसी समय आजादी मिली थी और उस आजादी में युवाओं की बड़ी अहम भूमिका रही। ये अलग बात है कि जो है कुछ चीजों को ऐसा हाईलाइट किया जाता है, वो हमारी परंपरा है, लेकिन जो सबसे अहम भूमिका थी वो किसकी? युवाओं की। और वैसे किसी भी राष्ट्र का युवा अगर सकारात्मक दिशा की ओर चलता है तो उस राष्ट्र का उत्थान होता है, और जब उस देश का युवा अधोगत की ओर चलता है तो क्या होता है? और हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, उनकी दृष्टि एकदम क्लियर थी, और वो ये चाहते थे कि राष्ट्र की सेवा में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित किया जाए। एनएसएस के से पहले एनसीसी का अस्तित्व था। एनसीसी सभी आप परिचित हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि एनसीसी कितने विद्यार्थियों को मिल पाती है।
और एनसीसी का जो है वो एक दूसरा उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए बीट तैयार करना, जब कभी जरूरत पड़े कि हमारे राष्ट्र को कोई खतरा है तो ये अपना जो है कमर कस के तैयार हो गए। और कहीं कहीं 1 यूनिट 2 यूनिट वहां ये प्रस्ताव आया कि उच्च शिक्षा से पूर्व हमें ऐसे स्वयंसेवकों की जरूरत है, ऐसे राष्ट्र प्रेमी युवाओं की जरूरत है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र की मदद करें। ये मूल भावना थी और ये चर्चा चलती रही और अंत में जैसा कि भी बात हो रही थी कि 69-70 में का जो सत्र था उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई। कितने विद्यार्थियों के साथ पूरे भारत में 40,000 40,000 विद्यार्थियों के साथ जो है ये योजना शुरू हुई और आज की डेट में कितने विद्यार्थी 32 लाख पीजी वाले है ना, और इसका काफी विस्तार हो। लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि जिस देश की आबादी का 125 करोड़ है 125 और हाँ 150 अगर 32 लाख जो है आपके स्वयंसेवक हैं तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उन 32 लाख लोगों में हैं और ये 32 लाख लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। अब यहीं पर एक बात हमारे सामने आती है कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या लक्ष्य है। मैं बोल चुका हूं, क्या है लक्ष्य का विकास। ध्यान दीजिए, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। यानी यहां पर जो है जो सबसे अधिक महत्व है वो किसका? समाज सेवा। अब आप देखिए कि आप से क्या अपेक्षा की जाती है। सबसे पहले तो आपके अंदर सारे तरह के भेदभाव से मुक्त कर दिया जाता है। इस समय आप लोग यहाँ इस कक्ष में किस रूप में बैठे हुए हैं? विद्यार्थी के रूप में, समाज सेवा सही नहीं, रूप में बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना का एक बहुत बड़ा परिवार है और आप ही समझ लीजिए कि आप लोग इस इकाई 20 के माध्यम से उस परिवार के आप सदस्य बने। क्या हो गया? सदस्य हो गए। और ये आपकी जो सदस्यता है कब तक रहेगी? केवल 2 साल नहीं,
क्योंकि इतना तो आपको पता होगा है कि आपको राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 साल जुड़ के काम करना है। इसमें कुछ लोग का पहला साल होगा, कुछ लोग का दूसरा साल होगा। तो छठे के बच्चे हैं, तो पहले होता क्या था कि पीजी में नहीं, केवल BA1, BA2, BA3। तो ये जो 2 साल हैं, इन 2 साल में आप ध्यान दीजिए, दाएं बाएं नहीं, वो हम जानते हैं कि बताने वाला भी नहीं आएगा। 240 घंटे। अभी अलग बात है कि आप 40 घंटे काम करते हैं, 240 घंटे काम करते हैं, लेकिन रजिस्टर में तो आपके 240 घंटे ही जो है डाले जाएंगे, नहीं तो काम करेंगे। और क्यों नहीं डाले जाएंगे झूठ मूठ के? यानी 120 घंटे पहली साल और 120 घंटे दूसरी साल, और 120 घंटे सामान्य कार्य जो करेंगे, और उसके साथ साथ क्या है, 7 दिवसीय विशेष शिविर। और आप लोगों को इतना तो पता होगा कि आप लोगों ने जब आप लोग इनरोल्ड हुए तो 100 वॉलंटियर इनरोल्ड हुए, और 100 में से 50 लोग शिविर कर रहे हैं। नियमानुसार तो यह है कि यही 100 बच्चे अगली साल भी रहेंगे, और इसमें जो 50 इस साल शिविर कर रहे हैं, अगली साल जो शेष बच्चे हैं वो 50 करेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे स्वयंसेवक होते हैं, उनको 2 साल का अवसर मिल जाता है। लेकिन ये है कि आप कितनी सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी गंभीरता से आप ये देख रहा हूं कि आप लोगों ने बैच लगा रखा स्वभावता, और हमारी ये प्रवृत्ति है कि हम दूसरों का कितना हड़प लें, और ये युद्ध जो है बहुत अब तो और जोर चल रहा है। पहले थोड़ा सा लोग लिहाज भी करते थे, अब और तेजी के साथ चल रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय माताओं के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और अपने व्यक्तित्व का विकास हम तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर त्याग की भावना हो, और इसके साथ साथ जो है वो क्या, परस्पर सहयोग। तो मुझे नहीं तुझको, जैसा कि विजेता जी ने एक कथानक के माध्यम से इन्होंने आपको अवगत कराया। इसमें कितनी तीलियां? 8। और एक चीज और, यहीं पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर दूं कि ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रतीक है, ये कहां से लिया गया? वो सूर्य मंदिर से लिया गया। और वहां ये जो चक्र भी है, कितने चक्र कितने हैं? 24 तीलियां। 24 है चक्र। और वो 24 चक्र जो है, वो चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? 24 घंटे का। 24 घंटे का प्रतीक है, और 8 पहर में भी 24 घंटा।
और वो चक्र क्यों लिया गया? चक्र लेने का कोई उद्देश्य होगा ऐसा तो है नहीं। चक्र का काम होता है, चक्र का कर्म करते